मल्टीटास्किंग एक ऐसी सुपर पावर जो हम सबको लगता है कि हमारे पास है, पर क्या हो अगर यही हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन निकले। चलिए आज इसी मिथक की सच्चाई जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है, भाई जब टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो तो एक साथ कई काम निपटाना स्मार्ट ही तो लगता है ना? जी हाँ, आपने सही सुना। रिसर्च बताती है कि जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में है ही नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है और इसकी हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीटास्किंग के इस भ्रम की। आखिर ऐसा क्यों है कि हम दिन भर बिजी तो रहते हैं पर काम कुछ खास नहीं हो पाता? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के जो पुराने तरीके थे वो उस जमाने के लिए बने थे जब काम हाथों से होता था, दिमाग से नहीं। आज की दुनिया तो हमेशा ऑन रहती है, ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशंस की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे में समय से ज्यादा कीमती हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन बन गया है। और यही है आज की असलियत। हमारा ध्यान हर वक्त बटा रहता है। हम कॉन्फ्रेंस कॉल पर होते हैं पर साथ में ईमेल भी टाइप कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं पर नजरें फोन पर टिकी हैं। मतलब हम हर जगह होते हुए भी पूरी तरह से कहीं नहीं होते। तो अब जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। जब हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन में असल में चल क्या रहा होता है? यहां सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। हमारा दिमाग एक साथ कई काम कर ही नहीं सकता। वो बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से कूदता है, यानी स्विच करता है। और हर बार स्विच करने में थोड़ी दिमागी ऊर्जा और वक्त लगता है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव कॉस्ट या संज्ञानात्मक लागत। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। हमें लगता है कि हम किसी एक्सपर्ट की तरह हवा में 5 गेंदें उछाल रहे हैं, पर असल में हम घबराए हुए किसी प्लेट स्पिनर की तरह होते हैं जो बस ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी प्लेट जमीन पर गिरकर टूट न जाए। और ये आंकड़ा तो सच में होश उड़ाने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री की एक स्टडी में पाया गया कि मल्टीटास्किंग करने से लोगों के आईक्यू में कुछ देर के लिए 10 पॉइंट तक की गिरावट आ जाती है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए ये देखिए, ये 10 पॉइंट की गिरावट मारिजुआना के असर में काम करने से होने वाली गिरावट से दुगनी से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, मल्टीटास्किंग का हमारे दिमाग पर असर नींद की कमी या नशे से भी बुरा हो सकता है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने भी कुछ ऐसा ही पाया। उन्होंने सोचा था कि जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते हैं वे अपने ध्यान को कंट्रोल करने में माहिर होंगे, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। वो लोग तो गैर जरूरी चीजों से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहे थे। तो कुल मिला के मल्टीटास्किंग से होता क्या है? पहला, जानकारी दिमाग के गलत हिस्से में स्टोर होती है जिससे याददाश्त कमजोर होती है। दूसरा, काम पूरा करने में 20 से 40% ज्यादा वक्त लगता है। तीसरा, गलतियां लगभग डबल हो जाती हैं। और चौथा, ये हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को भी बढ़ा देता है। प्रोडक्टिविटी तो भूल ही जाइए। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट। मतलब हमें अपना समय नहीं बल्कि अपना ध्यान मैनेज करना सीखना होगा। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रिएक्टिव अप्रोच, जहां हम मल्टीटास्क करते हैं और हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ है एक सचेत अप्रोच, एक वक्त पर एक काम पर फोकस करना और सिर्फ उन्हीं चीजों को हाँ कहना जो सच में जरूरी हैं। तो अब बात करते हैं अटेंशन जोन्स की। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल है जो हमें फोकस करने में मदद करता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। हमारा हर काम इन 4 जोन में से किसी एक में आता है। रिएक्टिव जोन है आग बुझाने जैसा, कोई जरूरी ईमेल आया और तुरंत जवाब देना पड़ा। प्रोएक्टिव जोन है भविष्य बनाने जैसा, अगले क्वार्टर की प्लानिंग करना। डिस्ट्रैक्शन जोन है जब कोई सहकर्मी गपशप करने आ जाता है। और वेस्ट जोन वो है सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करते रहना। और लक्ष्य बहुत सीधा सा है। देखिए, रिएक्टिव जोन को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अर्जेंट काम तो आते ही रहेंगे, लेकिन हम डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट जोन में लगने वाले समय को बहुत कम कर सकते हैं। और उस बचे हुए समय और एनर्जी को हम सबसे कीमती जोन यानी प्रोएक्टिव जोन में लगा सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अपना फोकस वापस कैसे पाया जाए। यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। सिंगल टास्किंग, ये मल्टीटास्किंग का सीधा तोड़ है। इसका मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम करना। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आज की दुनिया में यह किसी क्रांति से कम नहीं है। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने फोन और लैपटॉप से आने वाले सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दूसरा, अपने सबसे जरूरी काम के लिए कैलेंडर में बाकायदा टाइम ब्लॉक करें।
इसे खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट की तरह देखिए। और तीसरा, कोशिश करें कि कम से कम 30 मिनट तक एक ही काम पर टिके रहें, बिना भटके। यकीन मानिए, इतने में ही बहुत कुछ हो जाएगा। जाते जाते बस एक सवाल, वो एक कौन सा जरूरी काम है, या एक प्रोजेक्ट, या एक बातचीत जो वाकई मायने रखती है? क्या होगा अगर आज उस एक चीज को पूरा बिना बटा हुआ ध्यान दिया जाए? मल्टीटास्किंग का मिथक छोड़ने से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि काम ज्यादा मीनिंगफुल और तनाव मुक्त भी हो सकता है।